सुनो। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उनका हान स्वामी का। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 47 नय वाला जो परिशिष्ट है आचार्य अमृतचंद्र देव का लिखा हुआ, उसकी अपन स्वाध्याय यहाँ चालू है। 14वें नय का अपन स्वाध्याय अपनी चल रही है। इसमें अपना 98 पेज पर चल रहा था विषय। द्रव्य नय से आचार्य परमात्मा कहना चाहते हैं कि द्रव्य नय से यह आत्मा भूत और भावी पर्यायों से वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा अतीत अनागत पर्यायों से वर्तमान में जाना जाए, ऐसा धर्म इस आत्मा में है। ये द्रव्य नय से इस धर्म को का जानना होता है। 98 पे अपन देखते हैं कि द्रव्य में भविष्य में जो जो पर्याय होने वाली हों, वे पर्याय होने से पहले वर्तमान में भी उसमें वह पर्याय होने का धर्म रहा हुआ है। यानी भविष्य में जो कोई भी पर्याय होने वाली है किसी भी आत्मा की, वह पर्याय अभी हुई नहीं है, वह पर्याय भाव को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान में ही इस द्रव्य में देवे पर्याय भावी भविष्य में होंगी, ऐसा धर्म अभी पड़ा हुआ रहा हुआ है। और उस भावी पर्याय रूप से द्रव्य को वर्तमान में जान लिया जाए, ऐसा शुद्ध ज्ञान का एक प्रकार है। और ऐसे शुद्ध ज्ञान के इस प्रकार को द्रव्य नय कहते हैं। नय किसे कहा कि ज्ञान का वह अंश जो किसी को मुख्य करके जानता है, के कथन करने में आता है। कथन उसी की बात आगे आगे जानना है। वस्तु की अनंत पर्यायों में से प्रत्येक को भिन्न करके शुद्ध ज्ञानी भले ना जान सके, परंतु सामान्य रूप से तो उसके निर्णय में आ गया है कि द्रव्य में 3 काल की जो जो पर्याय हैं, वे सभी पर्याय होने का द्रव्य का अपना स्वभाव है। ऐसा निर्णय होने से, यानी जो पर्याय होंगी उसमें किसी निमित्त के कारण होंगी, या निमित्त है तो होंगी, अथवा वह निमित्त आएगा तो होंगी, ये वाली बात नहीं है। जो जो पर्याय होनी है, कल अपन ने देखा था, नरक में रहा हो उसे तीर्थंकर होना है, तीर्थंकर होकर के फिर सिद्ध होना है, वे पर्याय अभी पड़ी है। और वह पहले जीव राजगृही का राजा था, अब वर्तमान में नरक में है, तो वर्तमान में ही ये पर्याय, वर्तमान में ही ये जाना जा सकता है कि यह जीव राजगृही का राजा था, तो उसे राजगृही के राजा के रूप में वर्तमान में जाना जा सके, और भविष्य के तीर्थंकर के रूप में अभी वर्तमान में जाना जा सके। तो ऐसा क्यों जाना जा सके, कोई इसकी वजह तो होगी ना। ऐसा क्यों जाना जा सके? हाँ, जैसे कि कच्ची कैरी है, हरी एकदम कड़क, तो यह आम बन जाएगी ऐसा जाना जा सकता है, लेकिन ये नींबू बन जाएगी ऐसा तो नहीं जाना जा सकता। तो आम पीले और मीठे आम रूप होने का धर्म उसमें पड़ा है, तो उसको अभी जाना जा सकता है कैरी को कि ये पहले बोर था आम का ऐसा,
और अब ये कैरी है और ये कैरी को आम के रूप में अभी जान सकते हैं, लेकिन नींबू के रूप में नहीं जान सकते। क्यों? कि उसमें ऐसा धर्म नहीं है। ऐसे ही यह जीव आगे सिद्ध होगा, अरिहंत होगा, यह वर्तमान में जाना जा सकता है। क्यों? कि उसमें ऐसा धर्म पड़ा है। और ऐसी भावी जो जो पर्याय हैं वह पर्याय होने का द्रव्य का अपना स्वभाव है। अपना स्वभाव है। इसमें क्या निर्णय हुआ कि वह पर्याय होने में किसी की सापेक्षता, किसी की अपेक्षा, किसी का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा निर्णय होने से किसी भी पर्याय के समय धर्मी को द्रव्य दृष्टि हटती नहीं है। क्या तात्पर्य इसका, इस लाइन का, कि जब यह निर्णय हुआ कि भविष्य में जो जो पर्याय जब जब होनी है तब तब वे पर्याय होने का अभी वर्तमान में धर्म पड़ा है। जब ये निर्णय हुआ तो कोई निमित्त ऐसा होगा तो ये होगी, अथवा ये हुई हो गई तो ये क्यों हो गई, ऐसी कोई प्रकार की संशय रूप स्थिति ज्ञानी को नहीं है। आसक्ति बस ऐसा परिणाम आता है, लेकिन दृष्टि में ये पर्याय क्यों हुई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था आदि इत्यादि प्रकार का दृष्टि में बिल्कुल भी उसको बरतता नहीं है। इसलिए उसकी धर्मी की द्रव्य दृष्टि हटती नहीं। ऐसा द्रव्य स्वभाव समझने के पश्चात उसका घोंटन और उसमें जो एकाग्रता रहती है इसका नाम चारित्र है। चारित्र कब हुआ कि ऐसा द्रव्य स्वभाव उसका निर्णय हो, निर्णय पूर्वक दृष्टि हो, दृष्टि और स्वयं संचेतन होने पर उसका ही घोंटन, बलन, झुकाव उसका ही बना रहे तो फिर उसमें एकाग्रता होती है। इस एकाग्रता का नाम चारित्र है। जहाँ स्वभाव सन्मुख साधक दशा हुई वहां मैं अल्प काल में सिद्ध होने वाला हूँ ऐसा साधक को निर्णय हो जाता है। किस आधार पर? कि ये वस्तु में ऐसा धर्म पड़ा है, भविष्य में अल्प काल में सिद्ध दशा होने वाली है, वहां मैं सिद्ध हूँ ऐसी भावी पर्याय रूप से वर्तमान में अपना आत्मा ज्ञात हो ऐसा उसका धर्म है और शुद्ध ज्ञान वैसा जाने ऐसा उसका स्वभाव है। देखो यहाँ तो जैसे भविष्य में सिद्ध पर्याय होने वाली है ऐसे आत्मा की ही बात ली है, अर्थात भव्य जीव की ही बात ली है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आगे भी बहुत गंभीर चर्चा आएगी इसमें। भव्य की क्यों बात ली? कि भव्य की यूं ली है कि ये जो शुद्ध ज्ञान है ना, सम्यक शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, इसका परिणमन उस भव्य को ही होगा। और भव्य को होगा तो ऐसा धर्म उसमें, ऐसे ज्ञान होने का और भावी में अरिहंत सिद्ध आदि अवस्था होने का धर्म उसमें अभी विराजमान है, अभी विद्यमान है। तो भव्य में विद्यमान है, अभव्य में नहीं है ऐसा धर्म। इसलिए भव्य जीव की बात ली है। जिसे भविष्य में सिद्ध पर्याय होने वाली है वह स्वयं अपने को वर्तमान में सिद्ध रूप से द्रव्य से जानता है। ये सम्यक ज्ञानी की बात है। एक थोड़ा बस इतना लेना, भव्य को क्यों लिया कि भावी निगमन से यह जीव अभी नहीं जानता यद्यपि अपने द्रव्य स्वभाव को, लेकिन यह आगे की पर्यायों में, भावी भविष्य की पर्यायों में अपने को अपने शुद्ध ज्ञान प्रमाण में अनुभव पूर्वक जानेगा। ये बात रख करके रखी है। तो जानता कौन है कि वो सम्यक ज्ञानी। ये अब बात ली। यह नए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ही होते हैं भविष्य में सिद्ध पर्याय होने का जिसके द्रव्य का स्वभाव है। यहाँ कौन सा लेना है कि परिणमन रूप योग्यता का धर्म को धारण करना उस द्रव्य का, उस जीव का स्वभाव।
अपन ने कल बात की थी कि गुण स्वभाव से देखने पर तो सभी जीव समान हैं, लेकिन भावी, भूत और वर्तमान की पर्यायों के परिणमन की योग्यता रूप धर्म वाला स्वभाव सबका जुदा जुदा है, ये बात लेना। तो भविष्य में सिद्ध पर्याय होने का जिसके द्रव्य का स्वभाव है, ये वाली बात है, और जिसका ज्ञान भावी सिद्ध पर्याय रूप से अपने द्रव्य को जानने वाला है, ऐसे सम्यक ज्ञानी की ही यहाँ बात है, उसे ही यथार्थ द्रव्य नय होता है। दो बातें साथ में हैं। भव्य को किस अपेक्षा देखना कि इसके द्रव्य नय रूप परिणमन होगा, इस अपेक्षा, और द्रव्य नय रूप परिणमन तो ज्ञानी को ही है, ये बात भी थी। हाँ, उसको होगा, अभव्य को तो यहाँ लेना ही नहीं, उसे ही यथार्थ द्रव्य नय होता है। अभव्य इत्यादि को कभी सिद्ध पर्याय होनी नहीं है, तथा उसमें उस प्रकार की पर्याय रूप से द्रव्य को जाने वैसा नय भी नहीं, नय नहीं है, यानी ज्ञान के उस रूप परिणमन की अवस्था ही नहीं है, उसको अवस्था रूप धर्म उसके है ही नहीं। वह स्वयं अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता, उसके द्रव्य के स्वभाव को या भूत भावी पर्याय को दूसरा शुद्ध ज्ञानी जानता है, परंतु वह स्वयं अपने को नहीं जानता। और जो जीव स्वयं जानता है, क्या द्रव्य से द्रव्य धर्म को, भूत भावी पर्यायों को वर्तमान में ही जान लेने का धर्म अभी विद्यमान है, ऐसा जो जीव स्वयं जानता है, वह स्वयं को तो भविष्य में सिद्ध पर्याय होने का ही स्वभाव है। सिद्ध पर्याय न होनी हो, ऐसे जीव तो उसे परगे में है। शुद्ध ज्ञानी को, सम्यक शुद्ध ज्ञानी जो है, भाव शुद्ध ज्ञान से परिणमित जीव अन्य जीव के भी बारे में जान सके, तो अन्य जीव के बारे में इसके सिद्ध पर्याय नहीं होनी, उसको वह परगे तरीके जान लेता है, लेकिन जिसे सिद्ध पर्याय नहीं होनी वह तो अपने को भी नहीं जानता है। स्वगे में तो सिद्ध पर्याय होनी ही है, यह जानता है। यह बात जो जाने, बहुत गंभीर लाइन है, देखो, यह बात जो जाने और उसे मोक्ष पर्याय न हो, ऐसा होता ही नहीं। यानी जो अपनी भूत भावी, भूतकाल की हो चुकी पर्याय और भविष्य में होने वाली पर्यायों के धर्म मुझ में विद्यमान है, ऐसा जो द्रव्य नय से जानकर अपने द्रव्य आत्म स्वभाव को शुद्ध ज्ञान में जानता है, उसको नियम से मोक्ष की पर्याय होना। यहाँ अवब की बात नहीं है, यहाँ तो जो स्वयं अपने स्वभाव को ज्ञान का गेय बनाकर जानता है, ऐसे मोक्षगामी जीव की ही बात है। ज्ञान की और वस्तु के स्वभाव की एकता की बात है। नयों द्वारा वस्तु स्वभाव को साध कर, ये 3-4 लाइन गंभीर हैं, थोड़ा ध्यान देना भैया। क्या कहते हैं? नयों द्वारा वस्तु स्वभाव को साध कर है, उसमें नयों द्वारा वस्तु स्वभाव को साध कर उसमें ज्ञान की एकता करने के लिए यहाँ नयों से आत्मा का वर्णन किया है। क्यों किया है? एक एक धर्म का एक एक नय के द्वारा जो वर्णन किया, वो वर्णन करने का प्रभु कारण क्या है कि उन धर्मों से वह समस्त आत्म स्वरूप को ज्ञान की एकता करने के लिए, यानी अपनी वर्तमान उपयोग से अपने ज्ञान स्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करके पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से नय भिन्न भिन्न नयों से आत्मा के धर्मों का वर्णन किया है। 19वां कलश आएगा इसके बाद, उसकी बात यहाँ गुरुदेव अपने से कहते हैं। देखो, इस प्रकार स्यात्कार श्री के निवास के लिए बस वर्तते नए समूह द्वारा जीव देखे। क्या कहते हैं? स्यात्कार श्री के निवास के लिए बस वर्तते।
स्यात्कार श्री है ना, जिनवाणी स्यादवाद स्वरूप है, तो उस स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी को स्यात्कार श्री कहा। श्री माने लक्ष्मी होती है, और ऐसी स्यादवाद स्वरूप वस्तु स्वरूप को बताने वाली वह लक्ष्मी, वह लक्ष्मी में वह जो लक्ष्मी ऐसी है स्यात्कार स्वरूप, उसमें स्यात नित्य, स्यात अनित्य, स्यात द्रव्य ने, ऐसे आए ना, भेद ने, अभेद ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, ऐसे नए समूह द्वारा किसको देखे? उन धर्मों को नहीं, जीव को देखे। ये नए के प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये 47 नए के प्रकरण में भी, और जो अध्यात्म आदि के आगम के नए आते हैं वहां भी, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, और आगम के भी नए हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए, शुद्ध नए, अशुद्ध नए, हाँ, असद्भूत, सद्भूत आदि इत्यादि। उन सब में ही ये फार्मूला लगेगा। उनके द्वारा जीव को देखे, उनके द्वारा एक कोई भाव का वर्णन आएगा, उस ज्ञान के अंश द्वारा एक भाव जानने में आएगा, लेकिन एक भाव जानने के लिए नए का प्रयोग नहीं। वो भाव स्वरूप पूरी वस्तु, जीव, पदार्थ, आत्मा, वह जानना, तो वह जीव को देखे तो भी, और कैसे देखे कि नए समूह द्वारा देखे और प्रमाण द्वारा देखे, तो भी स्पष्ट अनंत धर्म वाले निज आत्म द्रव्य को अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखता ही है। क्या कह दिया है कलश में, बहुत गंभीर कह दिया है। यानी ये जो 47 नए का परिशिष्ट है ना, उसकी पहली 4 लाइन है। प्रश्न उठाया था, आत्मा कौन है, वह कैसा है, तथा यह किस प्रकार प्राप्त होता है। तो कहा आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है, उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म, और अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नए, और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण। उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण में स्वानुभव द्वारा आत्मा प्रमेय होता है। ये बात पहले आई थी, और ये बात अंत में आएगी, और ये दोनों के बीच में 47 नए का वर्णन है। तो जैसे पहले कहा और अंत में क्या कहा वो देखो, कि चाहे तो नए समूह द्वारा जीव को देखे, और चाहे तो एक प्रमाण स्वरूप प्रमाण द्वारा जीव को देखे, तो उसे भाषित क्या होता है कि उसे तो आत्मद्रव्य अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र दिखता ही है। ये विकल्प धर्म वाला है ऐसा नहीं दिखता है। विकल्प धर्म, अविकल्प धर्म, विकल्प नए अविकल्प नए आए थे ना, विकल्प धर्म, अविकल्प धर्म, और अस्तित्व धर्म, नास्तित्व धर्म, अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक धर्म, उन धर्मों से यह आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र दिखता ही है। चाहे नए समूह से देखता हो, चाहे वह नए समूह स्वरूप वस्तु को प्रमाण से देखता, उसके तो अनंत धर्म वाले निज आत्मद्रव्य को अपने में अंदर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखता ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वयं अपने शुद्ध चैतन्य मात्र आत्म स्वभाव को देखना, वही इन सब नयों का तात्पर्य है। तो जो अपन ने अभी इस परिशिष्ट के पहले की 5 लाइनें याद करी, अभी स्मरण में ली ना अपन, और ये 19वें कलश की, इन दोनों के बीच 47 नए का वर्णन है। तो यहाँ भी यही बात कही गई, वहां भी वही बात कही गई। यहाँ भी आचार्य परमात्मा ने कलश में यह बात लिखी कि स्वयं अपने शुद्ध चैतन्य मात्र आत्म स्वभाव को देखना, यही इन सब नयों का तात्पर्य है। आगे का जो पैराग्राफ है, ये द्रव्य पर्याय के संबंध में बहुत गंभीर बात है, अपन देखते हैं। वस्तु अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। इसकी आदि नहीं, इसका अंत नहीं। ऐसी वस्तु, आत्मा, द्रव्य, पदार्थ अनादि अनंत है। उसमें ऐसे पदार्थ में, द्रव्य में, वस्तु में, चीज में वर्तमान एक पर्याय प्रकट है, और उसके अतिरिक्त की भूत भविष्य की पर्यायें अप्रकट है।
ये बात बहुत गंभीरता से चित्त में बिठाना चाहिए, अन्यथा थोड़ा बहुत अपना वस्तु स्वरूप के संबंध में अथवा द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु का स्ट्रक्चर है आत्मा का, उसके संबंध में कहीं ना कहीं कोई समझ में स्खलन रह जाता है, और वह जो स्खलन रह जाता है वो यथार्थ निर्णय से हमें दूर कर देता है, और यथार्थ निर्णय के बिना हमको इस स्वरूप की प्राप्ति हो सके ऐसा संभव है नहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये 3 लाइनों में बहुत गजब की बात है। इसमें से अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप का निर्णय रखना, निर्णय करना। कैसा कि वस्तु अनादि अनंत है। तुम कौन हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हो तो कब उत्पन्न हुए भाई, कि मैं तो अनादि से हूँ। कब तक रहेगा यह आत्मा, आत्मा कब तक रहेगा, कि अनंत काल तक। यानी मैं वस्तु तो त्रिकाल रहने वाला अनुत्पन्न अविनष्ट अनादि अनंत वस्तु, मेरा कभी ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है। ऐसी जो वस्तु त्रिकाल अपने स्वभाव स्वरूप एक रूप रहने वाली, तो वह वस्तु तो मैं हूं, और उसमें, इस पदार्थ में, इस आत्मा में वर्तमान एक पर्याय प्रकट है। बस कौन सी? वर्तमान। जो वर्तमान प्रकटता है उसको ही पर्याय कहते हैं। यह द्रव्य जो त्रिकाली अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, इसकी जो वर्तमान व्यक्तता प्रकटता है उसका ही नाम पर्याय है। तो उसको यूं कहा कि वर्तमान में एक पर्याय प्रकट है। तो पहले जो हो गई वो और आगे जो होंगी वो पर्याय द्रव्य में नहीं है कि बिल्कुल नहीं है भाई साहब। ये बात भली भांति निर्णय करना कि बेपर्याय, तो कहते तो हैं कि बेपर्याय द्रव्य में से होती हैं, द्रव्य में चली जाती हैं, ऐसा आता ना। द्रव्य में से उत्पन्न होती हैं, द्रव्य में समा जाती। द्रव्य में समा जाती हैं का अर्थ यह पर्याय इसी द्रव्य की हुई थी, ऐसे ज्ञान के विषय रूप समा जाती हैं, पर्याय रूप नहीं समाती। और भविष्य में ये पर्याय होगी ऐसा ज्ञान रूप अभी जानने में आता है, पर्याय नहीं है अभी। इसलिए भावी की और भूत की पर्यायें अप्रगट हैं, अप्रगट हैं, प्रगट नहीं है। वे पर्याय ही नहीं है। पर्याय तो कहते ही प्रगटता को, वर्तमान जो प्रगटता है वस्तु की। पर्याय किसे कहना? ये हाथ है, ये हाथ एक द्रव्य है, इसमें पर्याय किसे कहना कि इसका इस प्रकार जो प्रगटपना है इसकी पर्याय। अब वो नहीं है, अब ये इस प्रकार का प्रकटपना है, ये इसकी पर्याय है। हाथ के हाथ वही का वही है, द्रव्य वही का वही है। पर्याय जो उसकी व्यक्त अवस्था वर्तमान है उसका नाम पर्याय है। अनादि अनंत की पर्याय है कि पर्याय नहीं है अनादि अनंत की। वस्तु अनादि अनंत है, वह वर्तमान में एक एक भाव से प्रकट होती है, और उस प्रकटता का नाम पर्याय है। बहुत ही गंभीर चर्चा इसमें गुरुदेव श्री ने ली। मुझे तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि द्रव्य ने की जो आचार्य भगवान ने 1.25 लाइन की जो व्याख्या करी, 1.5 लाइन की, उसमें कितना रहस्य भरा हुआ है तो गुरुदेव। और इसमें भी गुरुदेव ये कहते हैं कि इसकी व्याख्या करते समय मेरे अंदर जितने भाव चल रहे हैं, सारे पहलू उसके अंदर में ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन वचन में नहीं आते हैं। और वचन में ही जब इतना आया है वस्तु अनादि अनंत है, ये खूब अच्छे से समझना है। उसमें वर्तमान एक पर्याय प्रकट है, उसके अतिरिक्त अब 3 काल की वस्तु में एक वर्तमान पर्याय हटा दो तो अब क्या बचा? भूत की पर्याय और भावी की पर्याय। सो वे पर्याय नहीं है। उन्हें समझाने के लिए कहा पर्याय अप्रगट है। उन भूत भविष्य की अप्रगट पर्यायों रूप से यह आत्मा वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा द्रव्य का धर्म है। तो उसमें कितनी बात आ गई कि देखो, द्रव्य वर्तमान पर्याय जितना ही नहीं है, परंतु वह तो 3 काल की पर्यायों के सामर्थ्य का पिंड है। गुरुदेव की भाषा पर ध्यान देना, 3 काल की पर्यायों का पिंड नहीं लिखा
है? नहीं, उसमें सामर्थ्य हटा दिया गया है। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। गुरुदेव श्री की वाणी की गंभीरता कितनी है, और वो गंभीरता अपनी समझ ना हो पाने से गड़बड़ हो जाती। देखो मैं दोबारा पढ़ता हूं, उसमें जो है सो बना रहे। द्रव्य वर्तमान पर्याय जितना ही नहीं है, क्योंकि अपन ने ऊपर लाइन पढ़ी, वस्तु अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट 3 काल रहने वाली है, और वर्तमान पर्याय एक समय रहने वाली है। तो ये द्रव्य एक समय वर्तमान पर्याय जितना ही नहीं है, तो फिर कैसा है महाराज कि वह तो 3 काल की पर्यायों के सामर्थ्य का पिंड है। यही बात तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव श्री उजागर करना चाहते हैं। देखो अब इस लाइन को ऐसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ता हूँ, फर्क क्या आता है देखना। इसमें ये लिखा अर्थात 3 काल की पर्याय जिसमें से प्रकट होती रहे उसका नाम द्रव्य। अभी देखो इसकी बात, हाँ देखो अभी इसकी बात देखो। द्रव्य वर्तमान पर्याय जितना ही नहीं है, तो क्या 3 काल की पर्यायों जितना है कि ना? समझो भाई, वह तो 3 काल की पर्यायों के सामर्थ्य का पिंड है। इसमें क्या अर्थ हुआ कि 3 काल माने वर्तमान पर्याय तो प्रकट ही है, तो 3 काल में एक काल तो ये हटा दो। अब भूतकाल और भविष्य काल 2 रह गए, तो भूत कितना के अनंत और भविष्य कितना के उससे अनंत गुना भविष्य। इनमें जो जो पर्याय होनी है वैसी पर्याय हुई थी और होएंगी, ऐसा सामर्थ्य वस्तु का है। और ऐसी सामर्थ्य यानी ऐसे धर्म को जिसने अनादि निधनता से धारण किया हुआ है, उसका पिंड है ये आत्मा, पर्यायों का पिंड नहीं। क्योंकि पर्याय तो एक ही होती है ना, वर्तमान, और वर्तमान पर्याय जितना है नहीं, क्योंकि वर्तमान पर्याय तो अगले क्षण विनष्ट हो गई, ये तो 3 काल रहने वाला है, और अनुत्पन्न अविनष्ट है। तो क्या मतलब निकला कि अविनष्ट और अनुत्पन्न स्वरूप यह जो आत्मा है, जो 3 काल के प्रवाह में ज्यों का त्यों रहता है, वह प्रत्येक समय वर्तमान में प्रकट भाव से व्यक्त है। वो प्रकटता का नाम वर्तमान पर्याय है। सो वर्तमान पर्याय जितना नहीं है, 3 काल की पर्यायों का सामर्थ्य, पर्यायों का सामर्थ्य माने ऐसी पर्याय हुई थी वह इसकी ही सामर्थ्य है, और ऐसी होंगी जो जो काल में जो जो पर्याय वो उसका अपना सामर्थ्य। ऐसी सामर्थ्य को धरने वाला है आत्मद्रव्य। और कब धरी है उसने ऐसी सामर्थ्य? वर्तमान में धरी हुई। अब इसी लाइन को ऐसे पढ़ लो कि वह 3 काल की पर्यायों का पिंड है। तो 3 काल की पर्यायों का पिंड है, तो पर्याय है कि द्रव्य है ये? दूसरी बात, जो प्रकट ही नहीं है उसे पर्याय कहने की व्यवस्था जैन शासन में नहीं है। जो प्रकट नहीं है उसको पर्याय कहने की, प्रकट किसे कहते हैं? दशा, हालत, अवस्था, पर्याय, परिणाम, कार्य। तो कार्य के कारण तो मौजूद है, पर कार्य मौजूद नहीं होता है द्रव्य में। कार्य तो वर्तमान में जो है वही होता है। आया ना नियम सार में, तो कितनी व्याख्या है कारण कार्य परमात्मा की। तो कार्य किसको कहना कि जो व्यक्त प्रकट परिणमन रूप है वह कार्य है। वस्तु कार्य रूप नहीं, वस्तु कारण रूप है। इसका नाम है 3 काल की पर्यायों के सामर्थ्य का पिंड है। बराबर समझना चाहिए भैया। वर्तमान पर्याय ही ज्ञात हो और भूत भविष्य की पर्याय ज्ञान में न ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि भूत भावी की पर्यायों की प्रकटता की योग्यता वाला धर्म, प्रकटता नहीं, प्रकटता की योग्यता वाला धर्म वस्तु में अभी मौजूद है। अभी मौजूद है, तो उस धर्म से वे भावी पर्याय रूप से यह आत्मा ज्ञात हो, भूतकाल की पर्याय रूप से आत्मा ज्ञात हो, ऐसा धर्म आत्मा में है। अपन ने श्रेणिक के उदाहरण से देखा था, दूध दही के उदाहरण घी से देख लो, जहां से मर्जी आए देख लो। श्रेणिक का जीव वर्तमान में नरक अवस्था में है, तो नरक अवस्था जितना नहीं है वो, लेकिन पूर्व में राजगृही के राजा रूप था,
ऐसी सामर्थ्य का भाव भी उसी द्रव्य में अभी पड़ा हुआ है, और भविष्य में अरिहंत और सिद्ध होगा, तीर्थंकर होगा, ऐसी सामर्थ्य का भाव भी अभी मौजूद है। अपन ऐसे कहते हैं ना, उसमें से अपन याद की बात बस कि 3 काल की पर्याय द्रव्य में हैं और द्रव्य में से पर्याय होती रहेंगी, तो समझ लो भैया द्रव्य में से पर्याय नहीं आती है, द्रव्य पर्याय रूप प्रकटता है। फर्क है बात में फर्क है। द्रव्य में से, ये तो एक संक्षिप्त कथन, जरा विषय कोई और समझाना हो तब ये कथन आ जाता है, तो सामान्यतया कह दिया द्रव्य में से पर्याय आती है। अरे द्रव्य में से पर्याय नहीं आती, द्रव्य वर्तमान में जिस भाव से प्रकटता है उस भाव का नाम पर्याय होता है। उसमें क्या भरी है, जैसे कि एक वो स्प्रे है, उसमें दबाया तो एक स्प्रे निकला, दबाया दूसरा निकला, दबाया तीसरा निकला, ऐसा भरा हुआ है। ओहो, वर्तमान पर्याय ही ज्ञात हो और भूत भविष्य की पर्याय ज्ञान में ज्ञात ना हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह धर्म अभी भी विद्यमान रूप से आत्मा में धरा हुआ है। वर्तमान पर्याय की भांति भूत भविष्य की पर्याय भी ज्ञान में ज्ञात होती हैं। ज्ञान में ज्ञात होती हैं, वे पर्याय नहीं हो जाती हैं। ये बात अपने फिर उस दिन याद की थी, शायद 2-3 दिन पहले जब ये विषय शुरू हुआ था। 37, 38, 39 गाथा प्रवचन सार जी की, जिसमें कहा कि जो अनुत्पन्न पर्याय हैं और जो विनष्ट हो चुकी हैं, हाँ अविद्यमान पर्याय, तो अविद्यमान पर्याय कौन सी कि जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी, और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, ऐसी जो अविद्यमान पर्याय हैं, वे अविद्यमान पर्याय तो असत गिनी जाएंगी कि हाँ 100% असत हैं, वे सत नहीं है। क्योंकि सत के लिए चलो अस्तित्व नय पर, तीसरे नय पर स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्तित्व वाला है ये आत्मा, तो स्वकाल में क्या लेना, वर्तमान पर्याय, तो वर्तमान पर्याय सत्य है, भूत पर्याय सत्य नहीं, भावी पर्याय सत्य नहीं। तो फिर कैसे जान लेते हैं केवली परमात्मा, अथवा यहां तो कहते हैं शुद्ध ज्ञानी भी जान लेते हैं। कैसे कि ऐसे कि वे ज्ञान के प्रति तो नियत हैं, पर्याय से प्रगटेंगी या पर्याय रूप प्रगटी थी, ऐसा ज्ञान में नियत हो सकती हैं, वस्तु रूप से सत्य नहीं हो सकता। हम वस्तु का निर्णय करने बैठे हैं यहाँ। वर्तमान पर्याय की भांति भूत भविष्य की पर्याय भी ज्ञान में ज्ञात होती हैं। शुद्ध ज्ञान से सामान्य रूप से ऐसा ख्याल में आता है कि इस द्रव्य ने पूर्व में अनंत भव किए, ये जानने में आता है कि नहीं शुद्ध ज्ञान से। अभी अपन जानते हैं जनवाणी से, अभी अपन जानते हैं कि यह जीव अनादि का अनंत भव में भटकता भटकता आया है। ये बात अभी हम शुद्ध ज्ञान से नहीं जानते, ये बहिर्लक्षी ज्ञान में जानते हैं, उसको भाव शुद्ध ज्ञान नहीं कहते। तो भाव शुद्ध ज्ञान में ये जान सकता है कि मैं अनादि का हूं, क्योंकि अपने अनादि अनंत वस्तु का जिसने प्रतीति करी, तो अनादि की किसी न किसी अवस्था में रहा, ये ज्ञात होगा कि नहीं होगा, और भविष्य में इन अवस्थाओं में रहूंगा ऐसा ज्ञात होगा कि नहीं होगा। और जिसने भाव शुद्ध ज्ञान से इस आत्म वस्तु का निर्णय, प्रतीति और संचेतन किया है, वो नियम से अपनी सिद्ध पर्याय को जानता है कि नहीं जानता। तो शुद्ध ज्ञान में सामान्य रूप से ऐसा ख्याल में आता है, इस द्रव्य ने पूर्व में अनंत भव किए हैं, और यदि विशेष निर्मलता हो तो शुद्ध ज्ञानी के पूर्व के असंख्य वर्षों के अनेक भव ख्याल में आ जाते। और इस प्रकार क्षयोपशम के ज्ञान की वर्तती, क्षयोपशम ज्ञान कौन सा लेना, वर्तता क्षयोपशम ज्ञान वर्तमान, उसकी कोई ऐसी खिलावट हो जाए निर्मलता रूप कि वह पीछे के असंख्य भव तक का भी जान ले। जाति स्मरण ज्ञान, हाँ क्षयोपशम का भी, उसमें भाव शुद्ध ज्ञान घटाने की जरूरत नहीं, भाव शुद्ध ज्ञान की बात नहीं। भाव शुद्ध ज्ञानी को भी हो सकता है और भाव शुद्ध ज्ञानी नहीं हो तो भी हो सकता है। वो तो क्षयोपशम ज्ञान की वर्तमान निर्मलता का एक ऐसा प्रकार है कि उसमें पूर्व के असंख्य भव भी ज्ञात हो सकते हैं। असंख्य वर्षों के अनेक भव ख्याल में आ जाते हैं। ऐसा क्यों कि जीव अनादि का है और उसकी पर्याय भी अनादि से हैं। पूर्व में अकेला द्रव्य ही था और पर्याय नहीं थी, ऐसा नहीं है,
क्योंकि पर्याय रहित का द्रव्य कभी नहीं होता। अभी कल भी चर्चा चली थी पर्याय रहित, उस पे चली थी, समय सार जी 90 का था, पर्याय रहित का कभी द्रव्य नहीं होता, आई थी ना उसमें चर्चा, यहां भी आई। पूर्व में मोक्ष पर्याय इस जीव को कभी नहीं हुई, क्योंकि यदि मोक्ष पर्याय हुई होती तो से ये संसार न होता वर्तमान। इसलिए अभी तक का अनादिकाल जीव ने अलग अलग भव में ही व्यतीत किया है। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान में द्रव्य की भूत भावी पर्याय भी प्रतिभासित होती है। ये अभी अपन निर्णय कर सकते हैं कि ये जीव अनादि अनंत है, ये निर्णय होते ही, अपने त्रैकालिक स्वभाव का निर्णय होते ही, इसकी त्रैकाल रहने वाली सत्ता अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, ऐसा निर्णय होते ही अनंत भव में रहा, भव भव में भटका। क्योंकि यदि सिद्ध पर्याय हो गई थी पूर्व में तो अभी संसार न होता। तो वर्तमान का संसार में यह बात ज्ञात हो जाती है कि पूर्व में भव भव में भटका है। और जिसने अपनी आत्मा को अनादि अनंत पने जान लिया है, उसको यह भी ज्ञात होता है कि मेरी मुक्ति निकट है, तो मेरी मोक्ष पर्याय भी आएगी। ये अभी वर्तमान में प्रतिभासित हो जाता है, जानने में आ जाता है। पूर्व भव की पर्याय रूप से ज्ञात हो ऐसा आत्मा में धर्म है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, एक द्रव्य नय में इतना सामर्थ्य है। एक द्रव्य नय से वस्तु के इस धर्म को नक्की करके संपूर्ण वस्तु को जानने वाले को जो ये द्रव्य नय का परिणमन है, इसमें इतना सामर्थ्य है कि द्रव्य की भूत भविष्य की पर्यायों को निश्चित कर सके। द्रव्य में ऐसा ज्ञेय धर्म है और ज्ञान में वैसा जानने का धर्म है। इस एक धर्म का भी यथार्थ निर्णय करने पर त्रकाली द्रव्य का स्वरूप प्रतीति में आए बिना नहीं रहता। प्रत्येक आत्मा में प्रति समय अनंत धर्मों की रिद्धि है। उसे किसी अन्य के आश्रय से आवश्यकता नहीं है। अपनी अनंत रिद्धि, अनंत धर्मों की रिद्धि, धर्मों की रिद्धि माने अनेक प्रकार के परिणमन योग्यताएं और नित्य अनित्य आदि अनेक धर्म, इस प्रकार जो धर्मों का स्वरूप है ना, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, ऐसी रिद्धि नाम वैभव लक्ष्मी उसके पास है। इस वैभव के लिए उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे आत्मा को ख्याल में लिए बिना अनादि से अज्ञानी जीव भव भ्रमण कर रहा है। और जब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान और रुचि में नहीं आएगा, तब तक वह भव भ्रमण दूर नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना अनंत बार बाह्य पंडित और त्यागी होकर, बाह्य शब्द दोनों में लगा दो, बाह्य पंडित बाह्य त्यागी होकर के भी जीव संसार में भटका है। शास्त्र भी अनंत बार पढ़े, 11 अंग 9 पूर्व तक के, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, दुख ही दुख पायो। अपने आत्मा का जैसा स्वभाव है उसे जाने बिना पर सन्मुख रहकर ही सब कुछ किया है। ये आत्मा को जानने का उपक्रम भी इसने पर सन्मुखता में किया है। अपने आत्म स्वभाव के अंतर सन्मुख होकर कभी उसकी रुचि यानी प्रतीति नहीं की। रुचि शब्द एक दिन और कहीं अपने चर्चा में आ गया था, मुझे याद आ गया। रुचि शब्द से 2 अर्थ आते हैं। एक तो उस तरफ का झुकाव, वो भी रुचि कहलाता है, और एक प्रतीति को रुचि कहते हैं, है ना। तो वो जो है यहाँ झुकाव वाला लेना है, नहीं यहाँ प्रतीति वाला लेना है। यहाँ पर ये लिखा ना, अंतर सन्मुख होकर कभी उसकी रुचि प्रतीति नहीं की, जो 6 डाला में लिया है।
पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, वहां रुचि का अर्थ प्रतीति है। और कभी इस जीव ने इस गायक भाव की रुचि नहीं की और एक राग भाव की ही रुचि की, यानी इसने कभी अपने इस तरफ ढलान, इस तरफ का झुकाव नहीं किया, वो भी एक रुचि है। दोनों में इतना फर्क आता है। यदि आत्म स्वभाव की रुचि अर्थात प्रतीति करे तो यह भव भ्रमण दूर हो जाए, जिसे भव भ्रमण का त्रास है, और आत्मा को समझकर भव भ्रमण से छूटना चाहता है। ऐसे जिज्ञासु जीव को यहाँ आचार्य देव आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, अन्य को नहीं समझाते। ऐसा कहते हैं यहाँ देखो, यदि भव भ्रमण से त्रस्त हुए हो और इस भव भ्रमण से छूटना चाहते हो, ऐसी स्वरूप की जिज्ञासा से पूरित होकर के यह चर्चा आप सुनना चाहते हो तो उन्हें सुनाई जा रही है। नीचे चलते हैं अपन, ये थोड़ा एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं। ये चीज एक ये बहुत गंभीर बात है, इसको भी अपने को समझ में लेना चाहिए। देखिए, जिस जीव के केवल ज्ञान प्रकट होना है, उस जीव के केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म तो सदैव है। तो केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म, यह दोनों पृथक वस्तुएं हैं, पृथक भाव है। समझना इसको जरा, बहुत सरल है, लेकिन ये बात पॉइंट ऐसा है कि अपने ख्याल में रखना चाहिए। देखो, जिस जीव को केवल ज्ञान प्रकट होना है, उस जीव के केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म तो सदैव है। जैसे अपन एक उदाहरण में ले लेते हैं मारीच का जीव। तो मारीच का जीव लिया, वो उसको केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म तो सदैव है। जब वह आदिनाथ प्रभु के समो शरण से बाहर आकर के उस धर्म के, उस शासन के विपरीत अनेक प्रकार के पाखंडों का प्रतिपादन कर रहा हो, उस काल में भी उसके केवल ज्ञान होने का धर्म मौजूद है। और भरत के वे 923, 928 जितने पुत्र निगोद से निकलकर और एक त्रस पर्याय धारण करके मोक्ष गए, वे भी जब निगोद में थे तब भी उनके केवल ज्ञान होने का धर्म तो सदैव है। अब थोड़ी बात कहते हैं, केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म, यह दोनों पृथक वस्तुएं हैं। क्यों? अरे केवल ज्ञान की शक्ति तो अभव्य में भी है, परंतु केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म उसमें नहीं, वो तो भव्य जीव को ही। अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव है, परंतु उसे कभी केवल ज्ञान प्रकट ना हो ऐसा भी उसका स्वभाव है। यानी ये पर्याय की परिणमन, भूत भविष्य की पर्यायों के परिणमन की योग्यता का धर्म वह भी उस जीव का स्वभाव है। तो केवल ज्ञान प्रकट ना हो ऐसा भी धर्म है, और केवल ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वभाव है ऐसा भी धर्म। समझने की बात है थोड़ी सी, है तो सरल। उसे कभी केवल ज्ञान प्रकट ना हो ऐसा भी उसका स्वभाव है। यहाँ तो जो जीव अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय करे, उस जीव के अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा स्वभाव होता ही है। उसे केवल ज्ञान प्रकट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। वर्तमान भावशुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वर स्वरूप संचेतन वाली, उसमें केवल ज्ञान नहीं है, प्रकट नहीं है। तथापि भविष्य में केवल ज्ञान की पर्याय रूप से मेरा आत्मा होने वाला, परिणमने वाला है, ऐसा जिसने निर्णय किया उसने किसके सन्मुख देखकर निर्णय किया है, ये प्रश्न है। देखो दोबारा से नीचे की लाइन मिलाते हैं। वर्तमान जिसने, कोई जीव है, वर्तमान पर्याय में तो केवल ज्ञान उसे प्रकट नहीं है, अपन सबकी बात है छद्मस्त की। तथापि भविष्य में केवल ज्ञान की पर्याय रूप से मेरा आत्मा परिणमने वाला है,
ऐसा जिसने इस द्रव्यनय से निर्णय किया। क्योंकि द्रव्यनय में क्या कहना है कि आत्मा में भविष्य की पर्याय इस रूप से प्रकट होंगी, ऐसा धर्म अभी मौजूद है। ऐसी भावी पर्याय से इस आत्मा को अभी जाना जा सके, ऐसा धर्म मौजूद है। तो उसने द्रव्यनय से क्या निर्णय किया कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप और मेरा केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, अर्थात मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, इसकी प्रतीति कर ली। तो उसने किसके सन्मुख देखकर निर्णय किया? हाँ, द्रव्य में केवल ज्ञान होने का स्वभाव त्रिकाल भरा हुआ है, उसके सन्मुख देखकर उसने वह निर्णय किया है। इसलिए वर्तमान में तो वह साधक हो गया है और अल्प काल में उसे केवल ज्ञान दशा प्रकट हो जाएगी। यहाँ द्रव्यनय के दृष्टांत में बालक का दृष्टांत दिया। ये वहां वैसे बिंदु नहीं लगे होंगे उस पुस्तक में, जो पीडीएफ है जिसमें से सब काफी लोग देख रहे हैं, उसमें ये 3 बिंदु लगे। इसका अर्थ है कि वह प्रवचन पूरा हो गया है और अगला जो विषय इसी द्रव्यनय का चल रहा है वो अगले प्रवचन में चल रहा है, थोड़ा ख्याल कराने के लिए। यहाँ द्रव्यनय के विषय में, द्रव्यनय के दृष्टांत में बालक का दृष्टांत दिया। वह बालक ऐसा है कि जो आयुष्यवंत है और भविष्य में सेठ होने वाला है। उसे भावी पर्याय रूप से लक्ष्य में लेकर कहते हैं कि यह सेठ है। वहां भविष्य में सेठ होने वाला बालक वर्तमान में सेठ रूप से प्रतिभाषित होता है, ऐसा उसमें धर्म पड़ा है। उसी प्रकार सिद्धांत में ऐसा जीव लेना चाहिए कि जो भविष्य में सिद्ध होने वाला है। ये बात कहाँ से उठाना, देखो बालक है ना, सेठ के घर में बालक है 2 साल 3 साल का, तो वो आयुष्यवंत है ऐसा लेना पहले ख्याल में, तब उसे सेठ कहा गया। ऐसे यहाँ क्या लेना कि जीव लेना जो भविष्य में सिद्ध होने वाला है, भव्य है, ऐसा लेना। वह वर्तमान में सिद्ध रूप से प्रतिभाषित हो, ऐसा उसका धर्म है। धर्म नाम धारण किया हुआ भाव है। गुरुदेव की भाषा है धारी राखेला भाव, उसका नाम धर्म है। धारयति इति धर्म, संस्कृत में कहते हैं धारयति इति धर्म। धर्मी स्वयं अपने आत्मा को भविष्य की पर्याय रूप से वर्तमान में देखता है। इस द्रव्य में भविष्य में यह पर्याय होना है, इस प्रकार अपने ज्ञान में वह बात आ गई, तब द्रव्य ने लागू हुआ। श्री भगवान की वाणी में आया, यह जीव भविष्य में सिद्ध होगा। दूसरे श्रुत ज्ञानी के ख्याल में बात आ गई और यह आत्मा सिद्ध है। इस प्रकार भावी पर्याय रूप से उस आत्मा को वर्तमान ख्याल में लिया, तो उस ज्ञान में द्रव्य ने, जैसे मारीच के जीव के संबंध में किसी को प्रश्न उठा, तो वहां दिव्य ध्वनि में उसका उत्तर आया कि यह चौथे काल का अंतिम तीर्थंकर होगा, है ना। लेकिन उसने तो उस बात को स्वीकार न किया। किसने? मारीच के जीव ने। लेकिन वहां दूसरा भावशुद्ध ज्ञानी इस बात को स्वीकार करके वो मारीच के जीव को तीर्थंकर कहता है, तीर्थंकर जानता है। भावी निगम, हाँ वो भी कर सकता है। वो करे तो वो उसको द्रव्य ने लागू पड़ जाए, पाखंड ना रहे। लेकिन उसके अभी वर्तमान पाखंड रूप पर्याय का प्रवर्तन है, उसको द्रव्य ने लागू नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा शुद्ध ज्ञानी, वहां तो अनेक बैठे ना समुचरण, उनको उसी काल में वह तीर्थंकर वत ज्ञात हो, ऐसा उसमें आत्मा में धर्म पड़ा हुआ है। उस ज्ञान में द्रव्यनय है। वहां द्रव्यनय से देखने पर भविष्य की सिद्ध पर्याय रूप से ज्ञात हो, वैसा धर्म तो उस आत्मा का है। भगवान की वाणी के कारण या कि ज्ञान के कारण उस ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। देख क्या गजब बात है। भगवान की वाणी में आया है इसलिए यह तीर्थंकर होगा, यो नहीं। और तुम्हें उस प्रकार का ज्ञान हुआ है इसलिए नहीं। वह तीर्थंकरत्व रूप से परिणमित होने वाला आत्मा
वह अपने अनेक धर्मों को धरता वह अपने धर्म से है। द्रव्य में दूसरा उदाहरण श्रमण हुए राजा का है। ये भूत की पर्याय लेके, पहले भावी की पर्याय ली सेठ बालक में। पहले राजा हो, फिर वैराग्य प्राप्त करके मुनि हो गया हो, तथापि पूर्व की राजा पर्याय रूप से वर्तमान में भाषित हो, ऐसा उस वस्तु में धर्म है। सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि हुए और उन्हें रोग हो गया, वहां द्रव्य नय से ऐसा कहा जाता सनत कुमार को रोग हुआ अथवा चक्रवर्ती को रोग हुआ। इस प्रकार पूर्व की पर्याय रूप से ज्ञात हो ऐसा वस्तु का धर्म है। द्रव्य को भूतकाल की पर्याय रूप से जानना अथवा भविष्य काल की पर्याय रूप से जानना, उन दोनों प्रकारों का द्रव्य नय में समावेश हो जाता है। भूतकाल की पर्याय रूप से जाना जाए वह धर्म दूसरा, और भविष्य काल की पर्याय रूप से वह जाना जाए वह दूसरा, ऐसे पृथक पृथक दो धर्म नहीं है। एक धर्म में भूत भावी दोनों प्रकार की पर्यायों से वर्तमान में ज्ञात हो सके, ऐसा एक धर्म उसमें पड़ा है जिसमें दोनों पक्षों का समावेश, दोनों पक्ष माने भूतकाल वाले और भावी वाले। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप हों, ऐसे चार धर्म प्रत्येक आत्मा में हैं। वस्तु स्वयं अनंत धर्मों का पिंड है, उसमें कहीं एक एक धर्म पृथक नहीं होता। एक एक धर्म तो एक एक नय का विषय है और संपूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय है। वह शुद्ध ज्ञान प्रमाण में जानने में आती है। अपन नीचे देखते हैं, थोड़ा सा है बाकी, नीचे देखते हैं। ये छोड़ देना पैराग्राफ, ये दो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, देखो गंभीर हैं। यदि कोई आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही माने और उसकी पर्याय में क्षणिक अशुद्धता रूप धर्म है उसे न माने, तो क्या किया कि एक ही अंश को पूर्ण वस्तु मानने से उसका अंश अंश रूप ना रहा, अंशी बना लिया तुमने उसे। वही चर्चा ऊपर थी, उसी को यहाँ स्पष्ट किया है। जैसे वो है क्या नाम, बौद्ध, वो क्षणिक पर्याय मात्र मानते हैं। वेदांत है, वे द्रव्य मात्र मानते हैं, पर्याय नहीं मानते। ऐसे कोई इस प्रकार से यानी एक अंश को माने और एक अंश ना माने, यानी इस आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही मान के बैठा है। पर्याय अंश में अशुद्धता है, वह यद्यपि क्षणिक है लेकिन है धर्म है, धारेला भाव है, उसको नहीं मानेगा तो एक अंश को पूर्ण वस्तु मानने से उसका अंश अंश रूप नहीं रहा और दूसरे अंश को नहीं माना तो अंशी भी ना रहा, क्योंकि अंशों का समूह अंशी है। अर्थात वस्तु ही उसकी श्रद्धा में न आई, उसकी श्रद्धा मिथ्या हुई। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक ज्यों की त्यों है, कब, अनादि अनंत। इसी प्रकार जो आत्मा में अकेली क्षणिक अशुद्धता को ही माने और सामान्य शुद्ध पक्ष शुद्ध भाव को धारण किया है ऐसा न माने, तो उसके भी अंश या अंशी एक भी नहीं सिद्ध होते, नहीं रहते। अर्थात उसकी श्रद्धा मिथ्या होती है। अनंत धर्म वाली वस्तु में कुछ भी आगे पीछे माने तो नहीं चल सकता। जिसने एक धर्म को ही पूर्ण आत्मा माना, उसे तो वह धर्म अंश रूप से भी सच्चा ना रहा। अंश कब सच्चा कहलाता है, ये इस पूरे नय के प्रकरण की मुख्य 3 लाइन। क्योंकि यहाँ तो एक एक नय से एक एक अंश का वर्णन है ना, तो एक एक अंश का वर्णन है। वो एक अंश तुमने जाना उस नय से, तो वह नय भी सच्चा कब कहलाया कि जब पूर्ण के स्वीकार स्वरूप, पूर्ण के स्वीकार पूर्वक उस अंश को जानेगा तो न एक ही अंश को, लेकिन एक अंश स्वरूप आत्मा वस्तु नहीं, वह अनंत धर्मात्मक वस्तु को ज्ञान में स्वीकार करता हुआ उस एक न से उस एक अंश को जाने तो जानना सच्चा, तब अंश सच्चा कहलाता है। पूर्ण के स्वीकार बिना अंश किसका। पूर्ण वस्तु के स्वीकार पूर्वक उसके अंश को जाने तो अंशी और अंश दोनों यथार्थ रहते हैं।
इस प्रकार अंशी और अंश यानी वस्तु और उसके धर्म दोनों का यथार्थ ज्ञान साथ ही है। अखंड अंशी का स्वीकार किए बिना उसके अंश का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अंशी के सर्व अंशों को स्वीकार किए बिना अंशी का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। इसलिए अनेकांत में तो किंचित अपूर्णता नहीं रहती और एकांतवादी का एक अंश भी सच्चा नहीं रहता। अनेकांतवादी का मतलब क्या है कि अनेक धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करता हुआ उस नय के द्वारा यानी उस ज्ञान के अंश द्वारा ज्ञान के उस वर्तमान भाव से वस्तु के किसी एक धर्म भाव को मुख्य करके अंश को मुख्य करके जाने तो उसका वह एक अंश को जानना सच्चा तब है जब उसने पूरे अंशी को स्वीकार किया होगा। तो ये वाली बात है, एक में पूर्ण सत्य है और दूसरे में अंश भी उसका सच्चा नहीं होता है। द्रव्य ने ऐसा जानता है। सिद्ध, तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बल्लेवादी जो पर्याय भविष्य में होने वाली हैं वह पर्याय होने का धर्म द्रव्य में वर्तमान में ही, ये इस पूरे सारांश है। अपनी तीन एक दिन से हो गई चर्चा इसकी, सारांश। सिद्ध, तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बल्लेवादी, ये महापुरुषों के पद उदाहरण स्वरूप लिए। तो ये जो पर्याय भविष्य में होने वाली हैं वह पर्याय होने का धर्म द्रव्य में वर्तमान में ही है। वह पर्याय प्रकट होने से पूर्व वह पर्याय प्रकट होने का धर्म तो आत्मा में त्रिकाल है। यह बात स्वीकार करने से यह बात का निषेध हो जाता है कि किन्हीं संयोगों के कारण वह पर्याय होती है, यह बात ही नहीं रहती। अंतरंग में जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव जब उठना है उस प्रकार के भक्ति रूप शुभ प्रशस्त परिणाम के उत्पत्ति के काल में वह हुआ है। ऐसे परिणाम के होने का धर्म वस्तु में त्रिकाल पड़ा है। वहां तुम्हें मंदिर का कि सम्य शिखर तीर्थ का संयोग है इसलिए ऐसा हुआ है, ये बात नहीं रहती। ऐसा जो समझे उसके संयोग दृष्टि छूटकर स्वभाव दृष्टि हुए बिना नहीं रहती। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि होना ही नय का तात्पर्य है। इस प्रकार 14वें द्रव्य नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अपना भी समय पूरा हो चुका है। आगे की स्वाध्याय में 15वें नय की अपन चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।